देखिए आप इम्प्रेशनिज्म और इम्प्रेशनिज्म का हिंदी में अर्थ होगा प्रभाववाद। लेकिन ये हमारे लिए ऐसा आसान नहीं है कि हिंदी क्या है इसकी। हमें तो ये ध्यान रखना है कि इम्प्रेशनिज्म एक लिटरेरी टर्म है और ये कहां से आई, कैसे आई, इसके बारे में जानना है। तो इसमें देखिए 19th सेंचुरी मूवमेंट, इम्प्रेशनिज्म 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ एक कला आंदोलन है, आर्ट मूवमेंट, 19th सेंचुरी मूवमेंट। और इसको हम कहते हैं आर्ट मूवमेंट यानी कि कला आंदोलन। तो पहला सेंटेंस आपके लिए ये तैयार हो जाता है कि इम्प्रेशनिज्म इज एन आर्ट मूवमेंट which started in 19th century, जो कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट इसके बारे में बनता है कि पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट्स। तो ये जो आंदोलन है इम्प्रेशनिज्म है, ये पेरिस के कुछ कलाकार थे, उनके द्वारा कला के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया गया। और जब एक नया प्रयोग किया गया तो जो परंपरागत कला थी उससे हटकर कुछ नई कला नजर आने लगी। और ये पहला प्रयोग हुआ पेंटिंग के क्षेत्र में, यानी कि चित्रकला के क्षेत्र में। तो जब पेरिस के कुछ कलाकारों ने, पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट, पेरिस से संबंधित, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, तो पेरिस के कुछ कलाकार थे, उन्होंने एक नई प्रकार की कला को जन्म देने का प्रयास किया। उनकी कला को एक तरह से नाम दे दिया गया इम्प्रेशनिज्म। लेकिन इन कलाकारों को बहुत ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इन पेरिस के कलाकारों का, जिन्होंने एक नए प्रकार की कला की शुरुआत की थी। क्रिटिसिज्म फ्रॉम कन्वेंशनल आर्ट कम्युनिटी, जो परंपरागत कला समुदाय था, जिस तरह की कला चली आ रही थी, उस कला से संबंधित जो लोग थे या कलाकार थे, वे लोग इन पेरिस के कलाकारों की आलोचना करते थे। क्यों आलोचना करते थे? उनका ये कहना था कि जैसी कला चल रही है, जो नियम कला के बने हुए हैं, उन नियमों को ये लोग नहीं मानते हैं। तो इस वजह से इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वायोलेटेड द रूल्स ऑफ एकेडमिक पेंटिंग। एकेडमिक पेंटिंग का अर्थ होता है, हम कह सकते हैं कन्वेंशनल पेंटिंग भी कह सकते हैं, हम इसको शैक्षिक चित्रकला भी कह सकते हैं, जो नियमों से बंधी हुई थी। कि इन लोगों ने, पेरिस के कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में कुछ रूल्स का वायोलेशन कर दिया है, अतिक्रमण या रूल्स को नहीं माना है इन लोगों ने। तो इस वजह से नए प्रकार की पेंटिंग करने की वजह से पेरिस के इन कलाकारों को कन्वेंशनल आर्ट कम्युनिटी की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब इनकी आलोचना क्यों हो रही है? क्योंकि इनके केंद्र बिंदु में है मॉडर्न लाइफ। जो समाज में घटित हो रहा है, जो समाज का ताना बाना, जो समाज के संबंध है, वो किसी भी प्रकार के हो, तो उन संबंधों को ध्यान में रख करके, यानी कि आधुनिक जीवन को ध्यान में रख करके ये लोग पेंटिंग करते थे और उन चित्रों को बनाते थे। प्राचीन चित्रों को बनाना छोड़ दिया इन लोगों ने, ये नए प्रकार के चित्र बनाने लगे। और ये सारे के सारे चित्र किससे संबंधित थे? आधुनिक जीवन से, मॉडर्न लाइफ से। यानी 19वीं शताब्दी में शुरू कर रहे, तो 19वीं शताब्दी की जो घटनाएं हो रही हैं उसी को ये अपने चित्रों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। ये नया कला समुदाय जिसको हम कह रहे हैं पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट। तो इन लोगों ने क्या किया? मॉडर्न लाइफ को अपनी पेंटिंग में प्रदर्शित करना शुरू किया और इन्होंने रियलिस्टिक सीन्स का प्रयोग किया, वास्तविक दृश्यों का अंकन किया इन्होंने अपनी पेंटिंग में। अब वास्तविक दृश्य क्या है? जो घटना वास्तव हुई उसी का चित्र बना दिया, ये होता है रियलिस्टिक। ठीक है ना? अब जैसे हम खरगोश और कछुआ की कहानी का चित्र बनाते हैं, वास्तविक चित्र नहीं है। समझे बात को आप? वास्तविक चित्र क्या है कि मैंने कोई घटना देखी और उसको पेंटिंग के रूप में व्यक्त कर दिया, ये क्या कहलाएगा? रियलिस्टिक सीन कहलाएगा। तो इन्होंने रियलिस्टिक सीन्स को उकेरना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो इम्प्रेशनिज्म है, ये कहाँ शुरू हो रहा है? पेंटिंग के क्षेत्र में। कहाँ शुरू हो रहा है? पेंटिंग के क्षेत्र में। अब लिटरेचर में आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये सारी की सारी विशेषताएं जो कि चित्रकारों द्वारा शुरू की गई थी, ये सारे की सारे जो डिस्क्रिप्शन है, ये सारी विशेषताएं कहाँ आ गई? इनको लेखकों ने अपना लिया। अब ये लेखक मॉडर्न लाइफ से संबंधित, रियलिस्टिक लाइफ से संबंधित सारी घटनाओं का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से करने लग गए। तो इम्प्रेशनिज्म पेंटिंग से उठ करके कहां पर आ गया? कहां पर आ गया बताइए? हाँ, लिटरेचर में आ गया।
तो इस तरह से, और ये जो पेंटर थे ये क्या करते थे, आउटडोर पेंटिंग करते थे। बाहर जाकर के इन्होंने अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया और जो कुछ देख रहे हैं उसके चित्र बना रहे। आउटडोर का क्या है, चार दीवार से बाहर। तो बाहर जाकर के ये पेंटिंग करने लगे। इनकी पेंटिंग आउटडोर पेंटिंग थी। इन्होंने, ये जो कलाकार थे, सेंसरी इंप्रेशंस, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्रभाव, किसी भी इंसिडेंट यानी कि घटना के, किसी भी सीन यानी कि दृश्य से उनको अपनी पेंटिंग में स्थान दिया। फिर ये सारी चीजें लिटरेचर में प्रयोग की जाने लगी। तो लिटरेचर में भी एक टर्म आ गई जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंप्रेशनिज्म। तो सेंसरी इंप्रेशंस ऑफ एन इंसिडेंट और सीन, किसी भी घटना या दृश्य का ज्ञानेंद्रिय प्रभाव, ये हमको लिटरेचर में दिखाई देने लगा और ये लिटरेचर में आया है पेंटिंग से। और ये पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हो रहा है 19वीं शताब्दी में। अब इस इंप्रेशनिज्म की खास विशेषता यह है कि इसमें सिंबलिज्म का प्रयोग किया जाता है, प्रतीकवाद का। प्रतीकों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। अपनी बात को कहने के लिए हम प्रतीक का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सिंबल्स का खूब इस्तेमाल होने लगा। तो इंप्रेशनिज्म में सिंबलिज्म का इस्तेमाल होने लगा। अब ये जो इंप्रेशनिज्म की सारी विशेषताएं ये हमको लिटरेचर में देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसे राइटर हैं जो इंप्रेशनिज्म से प्रभावित हैं, जैसे कि आप वर्जीनिया वुल्फ, क्या याद रखोगे, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस एंड जोसेफ कॉनर। तो वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस और जोसेफ कॉनर, इन्होंने मिलकर के कन्वेंशनल जो राइटिंग थी, कन्वेंशनल जो लिटरेचर था, उससे हट करके इन्होंने मॉडर्न लिटरेचर लिखना शुरू किया। और मॉडर्न जो लिटरेचर है वो कैसा था, रियलिस्टिक। तो समाज में जो वास्तविक घटना घटित हो रही है उनके बारे में लिखना, ये क्या है, इंप्रेशन। ठीक है ना।